नमस्ते छात्रों। आज सामाजिक विषय में अब आपको नागरिक शास्त्र विषय का अध्ययन कराया जाएगा और इसमें हम दूसरा पाठ पढ़ा रहे थे संविधान निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो इसका दूसरा भाग आज हम पढ़ाएंगे। तो इसमें हेडिंग है हमारी कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। तो अब पीछे जैसे हमने पढ़ा कि जो अफ्रीका का संविधान था तो किन परिस्थितियों में उसको बनाना पड़ा, कौन सी ऐसी बातें थीं जिसके कारण लोगों को ये महसूस हुआ कि हमारे लिए एक संविधान होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमने उधर आपको बताई और अंत में फिर अफ्रीका के नए जो राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला बनाए गए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। तो संविधान जो होता है ये किसी भी राष्ट्र की राजनीति को प्रदर्शित करता है। संविधान को हमने बताया भी है आपको कि ये राष्ट्र के आधार पर होता है। कुछ लिखित संविधान होते हैं, कुछ देशों में जो है मौखिक संविधानों का एक नियम चलता है। वो लिखे नहीं होते हैं नियम, वो ऐसे ही नियम मौखिक होते हैं, उनको ऐसे ही लागू कर दिया जाता है। कुछ देश जो होते हैं तो वहाँ पर और ख़ास कर जो है आपका लोकतांत्रिक जो देश हैं तो यहाँ पर जो भी संविधान होता है वो लिखित संविधान होता है और वो पूर्णतया लिखा होता है। तो संविधान जो है ये किसी भी देश की स्थिति या वहाँ की जो सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, उसको ये निर्धारित करता है। क्योंकि संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके आधार पर वहाँ की जो सरकार होती है वो नियमों और कानूनों का पालन करवाती है वहाँ की जनता से, और जनता भी जो होती है तो उन नियम और कानूनों से वो बंधी हुई होती है। उसी के आधार पर जो है वहाँ का जो शासक होता है वो शासन करता है। तो इस कारण जो है संविधान की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है और इसके द्वारा देश का शासन चलाया जाता है। अब यहाँ हम कुछ बिंदुओं को देखेंगे कि आखिर हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। तो यहाँ कुछ बिंदु हमने लिखा है कि यह लोगों के मध्य विश्वास और सहयोग विकसित करता है, इसलिए हमको इसकी ज़रूरत होती है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र के जो नागरिक होते हैं उनको नियम और कानून जो होते हैं वो पता होते हैं, तो इसलिए ये जो है वहाँ पर उनके बीच में विश्वास और सहयोग को ये विकसित करता है। दूसरा है हमारा कि यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, ठीक है, और किसे फैसला लेने का अधिकार होगा, कि सरकार का गठन किस तरह से होगा। कि भाई जैसे भारत में है तो यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर मतदान के द्वारा जो है सरकार का गठन किया जाएगा, और इसी कारण यहाँ पर कहा जाता है कि इसको लोकतांत्रिक सरकार भी कहा जाता है यहाँ पर, क्योंकि जनता की सरकार कहा जाता है, क्योंकि जनता जिसको चाहती है उसको चुनती है। ठीक, तो यहाँ पर नियम और कानून लिखित होते हैं। तीसरा है कि यह सरकार के अधिकारों की सीमा को निर्धारित करता है, कि जो सरकार वर्तमान में है तो उस सरकार की सीमा कितनी है, उसे कौन से अधिकार प्राप्त हैं, कौन से उसे नियम चलाने हैं, कौन से कानून उसको बनाने हैं, उसको ये स्पष्ट रूप से पता होता है। तो इसलिए जो है इसकी विशेषता या हमें आवश्यकता होती है। ठीक, और फिर उसके बाद जो है यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। यानी अच्छे समाज के गठन के लिए जो लोगों की आकांक्षाएं होती हैं, लोग जो चाहते हैं कि हमारा समाज ऐसा होना चाहिए, तो उसको जो है ये व्यक्त करता है। और जिन देशों में संविधान है, अगला है कि जिन देशों में संविधान है वो देश लगभग कुछ को छोड़ करके, नहीं तो लगभग जो है वो सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं, और वहाँ पर लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में पता होता है, सरकार को भी अपना दायरा वहाँ पर पता होता है। ठीक, तो इस तरह से जो है ये हमें संविधान की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद है भारतीय संविधान का निर्माण। अब यहाँ हम चलेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण क्यों हुआ, क्योंकि भाई दक्षिण अफ्रीका की भांति ही भारत का भी जो संविधान था वो बहुत
कठिन कार्य था। जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका में संविधान का निर्माण हुआ और वो एक कठिन कार्य था, कई परिस्थितियों से उसको गुजरना पड़ा, तब जाकर के अंत में संविधान वहाँ पर बना। तो इसी तरह से भारत का भी जो संविधान था वो कठिन परिस्थितियों से गुजर करके ही बना, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ जो है अपने अनुसार यहाँ पर शासन व्यवस्था को चला रहे थे। यहाँ के नागरिकों को बहुत कम अधिकार प्राप्त थे या ना के बराबर बिल्कुल अधिकार प्राप्त थे और वह लोग केवल अपनी इच्छानुसार यहाँ पर शासन करते थे। तो यहाँ के जो नागरिक थे तो वो लोग फिर जब उनके नियम और कानून थे उनसे जब वो काफ़ी पीड़ित होने लगे तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम भी एक नया संविधान बनाएं, अपने देश को आज़ाद कराएं और उसके बाद एक संविधान का निर्माण करें और हमारी अपनी सरकार यहाँ पर हो। तो उसके लिए फिर कई क्रांतिकारियों ने फिर क्रांति का बिगुल छेड़ दिया और उस क्रांति में बहुत सारे जो लोग थे वो शहीद भी हुए, जिनकी पुण्य गाथा हम आज भी सुनते हैं, उनके नामों को हम आज भी याद करते हैं। जो 15 अगस्त या गणतंत्र दिवस होता है या 2 अक्टूबर होता है तो उस दिन हम उन लोगों के नामों को अवश्य याद करते हैं। तो यही परिस्थितियां थीं कि भारतीय संविधान के निर्माण की आवश्यकता हमको महसूस हुई, क्योंकि हम लोग अंग्रेज़ों के नियमों और कानूनों रूपी जो जंजीरें थीं उनसे जकड़े हुए थे। यहाँ पर लोगों का जो भविष्य था वो निर्धारित नहीं था, निश्चित नहीं था कि आने वाली जो पीढ़ी है हमारी कैसी होगी, उसका जीवन कैसा होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर गुलामी का जीवन जी रहे थे। तो इन तमाम तरह की जो मुश्किलें थीं, इन मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए फिर भारतीय संविधान की ज़रूरत पड़ी और एक समय ऐसा आया कि जब भारत में संविधान का निर्माण शुरू किया गया। तो इस तरह से ये हमारा जो ये भारतीय संविधान का निर्माण है इसमें, तो आज इसमें यहीं तक, फिर इसके बाद जो है आगे के वीडियो में बताया जाएगा।